मंच पर उपस्थित हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय वेंकैया जी, जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक हमारे इस प्रवास में इस इतिहास के साक्षी आदरणीय केदारनाथ साहनी जी, आदरणीय कोहली जी, मंच पर उपस्थित मेरे दोनों सहयोगी जनरल सेक्रेटरी श्री विजय गोयल, श्री तापिरगांव जी, दिल्ली के अध्यक्ष विजेंद्र जी, आलोक कुमार जी, यहाँ सभी बैठे हुए सम्माननीय पार्टी के प्रमुख नेतागण, कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, मीडिया से संबंधित सभी भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं आप सबको हमारे इस स्थापना दिन के उपलक्ष्य में हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं। मैं स्मरण करता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी की हमारे देश में वर्तमान स्थिति में जो एक स्थिति है, आज 9 राज्यों में हम लोग सत्तारूढ़ दल के रूप में काम कर रहे हैं। अनेक सांसद, अनेक विधायक हमारे हैं, अनेक लोक प्रतिनिधि हैं और प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी करके पूरे देश में हमको एक अच्छी मान्यता है। पर जब हमने हमारे कार्य की शुरुआत की थी तब स्थितियां बहुत कठिन थी, सत्ता काफी दूर थी, मान सम्मान की अपेक्षा नहीं थी, उपेक्षा का अनुभव हो रहा था। ऐसे प्रतिकूल स्थिति में जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक जिन असंख्य कार्यकर्ताओं ने प्रवाह के खिलाफ तैरते हुए अपने पार्टी को, अपने संगठन को, अपने विचार को कायम रख पार्टी को आज जो स्थिति मिलाकर दी है, उन सब कार्यकर्ताओं और नेताओं का मैं स्मरण करता हूं। और जो कुछ आज हम ताकतवर पार्टी के रूप में उभरे हैं, वो उनके परिश्रम, बलिदान और त्याग के कारण हम बने हैं। इस बात को फिर से एक बार आपके सामने कहकर मैं उनको अभिवादन करता हूं। एक बात जरूर है, किसी भी राजनीतिक पार्टी के इतिहास में उसकी स्थापना से लेकर काम करने वाले जो लोग हैं, उनका जीवन बहुत महत्वपूर्ण होता है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक समय केंद्र में मंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू जी के साथी थे और उसके बाद में नीतिगत कुछ फैसलों के कारण जब उन्होंने अलग होने का निर्णय किया, भारतीय जनसंघ की स्थापना की और एक नए विचार, एक नया विचार, एक राजनीतिक पार्टी के रूप में इस देश को दिया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे संस्थापक अध्यक्ष थे और उनके बाद में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने भी हमारे पार्टी को जो विचार दर्शन दिया है, वो भी आज हमारे प्रेरणा का स्रोत है। भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुस्तान के राजनीति में अपनी एक अलग पहचान कायम रखी है। हमारी पार्टी परिवार की पार्टी नहीं है, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। सामूहिक कार्य करने की एक अच्छी पद्धति हमने विकसित की है और लोकतांत्रिक मार्ग से यशस्वी रूप से हम काम कर रहे हैं। मैंने अगर ये कहा कि हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में लोकतांत्रिक पद्धति से यशस्वी रूप से काम करने वाली अगर कोई पार्टी है, तो पहले नंबर पर भारतीय जनता पार्टी का नाम लेना होगा। ये मैं पूरे विश्वास के साथ आप सबको कहना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी में और जनसंघ में इस दोनों कार्यकाल में जो वैचारिक प्रवास हमने किया है, वो उसका जो स्पिरिट है, वो विरासत के रूप में एक प्रदर्शनी के माध्यम से आप सबके सामने रखा है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये विरासत, ये प्रदर्शनी निश्चित रूप से अतीत में हमारे जो प्रेरणा के विषय है, उसकी याद निश्चित रूप से हम सबको फिर से करके देंगे। जहां तक भारतीय जनता पार्टी है, उसके बारे में हम लोग विचार कर ही रहे हैं, पर हमने जो 3 बातें प्रमुख रूप से स्वीकार की है कि राष्ट्रवाद
ये हमारे कार्य की प्रेरणा है। और इस राष्ट्रवाद का परिचय अलग अलग घटनाओं के समय बड़े प्रखरता से हिंदुस्तान की जनता को हुआ है। राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी की जो संकल्पना है वो हमने बहुत स्पष्ट रूप से समाज के और देश के सामने रखी है। दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय है, जिसमें काफी प्रमाण में हमें सफलता भी मिल रही है और आगे मिल रही है, वो है गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, सुशासन और विकास। पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। इस बात से कटिबद्धता रखकर सत्ता के माध्यम से समाज परिवर्तन करना, और समाज परिवर्तन करते समय हमारे समाज को, हमारे देश को भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त करना, और इसके लिए सुशासन और विकास के आधार पर देश में काम करना, ये बहुत अच्छे तरीके से हमारे जहाँ जहाँ सत्ता है वहाँ अच्छा कार्य हम कर रहे हैं। कई कई राज्यों में जब कुछ परिणाम मुझे मिलते तो मुझे बहुत खुशी होती है। परसों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मुझे मिले और उनने मुझे कहा, जब से 1.5-2 साल से मैं उनके पीछे था, कि मध्य प्रदेश का एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट और इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट बढ़ना चाहिए। कल उन्होंने मुझे बताया कि इस साल हमारा एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट हम 10% तक पहुंच रहे हैं, 10%। गुजरात में 14% तक गया है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, प्रगति और विकास के मापदंड जो है, इसके पैरामीटर लगाए जाएंगे तो देश में आज एनडीए शासित भारतीय जनता पार्टी के जो राज्य है वो सभी विषयों पर प्रथम क्रमांक मिला सकते, इतना अच्छा कार्य हो रहा है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि जो है उतना काफी है, इससे और आगे जाकर हमको काम करना है। और इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, गरीबी निर्मूलन करना ही हमारा उद्देश्य है। जो दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय के विचार में जो बात कही है, जो प्रखरता के रूप में हमारा तीसरी महत्वपूर्ण बात है, वो हमारा अंत्योदय, ये हमारा विचार है। सोशियो इकोनॉमिक थिंकिंग, समाज का जो आखिरी व्यक्ति है, जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जो आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, उस व्यक्ति के साथ कटिबद्धता रखकर उस व्यक्ति के जीवन में जो अंधेरा है वो दूर करके उसको रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा। जात, पंथ, धर्म, भाषा, सेक्स, इसका कहीं विचार न करते हुए, किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन मन में न लाते हुए, सामाजिक और आर्थिक न्याय के विचार से प्रेरित होकर समाज के उस गरीब व्यक्ति को जो आखिरी पंक्ति पर है उसको पहले पंक्ति पर लाना, यही अंत्योदय का विचार, सोशियो इकोनॉमिक थिंकिंग हमको प्रेरणा के रूप में मिला है। और इन 3 बातों पर लगातार प्रभाव देकर हम आगे काम कर रहे हैं। राजनीतिक पार्टी के बारे में और लोकतंत्र के बारे में स्वाभाविक रूप से कुछ बातें सामने आती है। हमारे लोकतंत्र के 4 आधार स्तंभ हैं। हमारी लेजिस्लेटिव विंग है, हमारी जुडिशियरी है, हमारी एग्जीक्यूटिव विंग है और हमारी मीडिया है। पर आज देश की स्थिति ऐसी है कि केवल राजनीतिक बातों की चर्चा होती है, सत्ता की राजनीति की चर्चा होती है, चुनाव की चर्चा होती है, जबकि इसके साथ जुड़े हुए अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर विचार नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी अलग पहचान रखी है और इसलिए पिछले साल, 1.5 साल में करीब 250 लोगों ने बहुत मेहनत की और एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स, हेल्थ सर्विसेज, रूरल डेवलपमेंट, इरिगेशन, वाटर, एनर्जी, सोलर एनर्जी, बायोफ्यूल्स, ऐसे अनेक क्षेत्र पर हमने बहुत चिंतन किया, अध्ययन किया। हमारे एग्रीकल्चर जो कृषि आघाड़ी है, किसान आघाड़ी है, उसके कन्वेनर भी उपस्थित है, सतपाल मलिक जी भी उपस्थित है, धनखड़ जी उपस्थित है। हमने बार बार चिंतन शिविर आयोजित करके एग्रीकल्चर के बारे में, कृषि के बारे में, ग्रामीण विकास के बारे में, सिंचाई के बारे में उन्होंने अपनी विजन डॉक्यूमेंट को फाइनल स्वरूप दिया है। इंडस्ट्री से लेकर एजुकेशन तक अनेक विषयों पर हमने भविष्य का विचार करते हुए जो करना है उसके बारे में लगभग अंतिम टप्पे में हम हैं। और मेरा विश्वास है कि निश्चित रूप में इस साल की समाप्ति के पहले इंडिया विजन 2025
ये भारतीय जनता पार्टी का एक मास्टर प्लान जो देश के विकास का है, देश को सुखी, समृद्ध, संपन्न और शक्तिशाली बनाने वाला है, हिंदुस्तान को दुनिया की एक महाशक्ति बनाने का जो हमारा सपना है उसके साथ जुड़ा हुआ है। हम लोग निश्चित रूप से उसको पूरा कर सकेंगे, पूरा करेंगे, ऐसा वचन मैं आप सबको देता हूं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि पार्टी की संगठन, कार्य पद्धति, उसके बारे में हमारा विचार, उद्दिष्ट, इन सब विषयों के बारे में मुरलीधर राव जो हमारे सेक्रेटरी थे, उनके पिछले अनेक दिनों से केवल भारतीय जनता पार्टी में नहीं तो परिवार में और परिवार के बाहर जो चिंतक लोग हैं, ऐसे अनेक लोगों से मैंने भी बातचीत की, उन्होंने भी बातचीत की, कुछ मीटिंगें हुई है। और वर्तमान काल में, भूतकाल में हमारे विचारों का स्पिरिट तो कभी बदल नहीं सकता। जैसे हमारे संविधान के बारे में केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज, वैसे हमारे विचारधारा का जो बेसिक स्पिरिट है वो कभी बदल नहीं सकता, उसके साथ किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज करने का सवाल ही नहीं उठता। पर समय के आधार पर, विज्ञान, तंत्र विज्ञान, प्रगति और विकास के आधार पर हम हमारे इस उद्दिष्ट को किस प्रकार से पूरा करें, हमारे संगठन को किस प्रकार से गतिशील बनाएं। एक तरफ संगठन में डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए, कार्य की विभागनी भी होनी चाहिए, और दूसरी ओर पावर जो है, अधिकार जो है, उसका विकेंद्रीकरण भी होना चाहिए। हम किस प्रकार से ये बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में, विचारों के बारे में, उद्दिष्टों के बारे में, कार्य पद्धति के बारे में, संगठन के बारे में स्पिरिट कायम रखते हुए आगे के भविष्य काल के दृष्टि से हमने कैसा जाना चाहिए, इसके बारे में एक काफी अच्छे लोगों का एक चिंतक ग्रुप भी काम कर रहा है, और मेरा विश्वास है कि आने वाले 2 महीने में उसका भी रिपोर्ट निश्चित रूप से हमको मिलेगा। आज यहाँ आपको बताते समय मुझे खुशी हो रही है कि हमारे पार्टी ने केंद्र सरकार को 2 एकड़ जगह हमारा जो दीनदयाल मार्ग है उसके ऊपर मांगी थी। काफी दिनों से प्रस्ताव प्रलंबित था और केंद्र सरकार ने उस प्रस्ताव को मान्य किया है, और उसके बारे में सभी प्रिंसिपल मान्य करने के बाद मुझे लगता है कि 15 दिन के अंदर लेटर हमारे साथ मिल जाएगा, और 2 एकड़ की इस जगह पर एक भव्य निर्माण करने की योजना भी हमने बनाई है। ये जो 2 एकड़ जगह है, इसमें कुछ चर्चा इनफॉर्मली चल रही है, और 50 करोड़ का एक प्रोजेक्ट खड़ा करने का हम सबका प्रयास है। यह भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय कार्यालय भी होगा, रिसर्च, डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी होगा, और उस जगह पर मैंने हमारे आर्किटेक्ट को कल्पना दी थी, हमारे पंजाब सरकार ने। मैं आनंदपुर साहिब में गया था, वहाँ पंजाब सरकार ने 500 साल के सिखों के इतिहास के लिए पंचपैरे के रूप में 5 टावर बनाए हुए हैं, और वहाँ से ऐसा ऊपर जाते जाते लाइट एंड साउंड शो में आप कान में कमेंट्री जो चाहिए उस भाषा की, वो चित्र देखने के बाद आपको सुनने के लिए मिलती है। ऐसे 500 साल के इतिहास की एक बहुत अजरामर ऐसी कलाकृति हमारे पंजाब सरकार ने वहाँ बनाई, जिसके उद्घाटन कार्यक्रम में जाने का मुझे मौका मिला। वो आर्किटेक्ट अमेरिकन है, उनसे भी मेरी बातचीत हुई, और हम चाहते कि हमारे यहाँ जो नई जनरेशन है उनको, अभी मैं इमरजेंसी में 75 साल अगर इमरजेंसी नहीं होती तो मैं राजनीति में नहीं आता, तो मैं 75 साल के बाद राजनीति में आया हूँ, और मेरा लड़के जो तो भाई इमरजेंसी मालूम नहीं है। तो मुझे लगता है कि 47 के पहले और 47 के बाद जनसंघ की स्थापना से जनसंघ का कार्य, जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी, और फिर भारतीय जनता पार्टी का आगे भविष्य का कार्य, हमारा इतिहास, अटल जी, अडवाणी जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, कुशाभाऊ ठाकरे जी, ऐसे अनेक अपने कार्यकर्ता जिन्होंने काम किया, उसकी जानकारी मिलना, और स्वाधीनता के इतिहास को ध्यान में लेकर किस प्रकार में, किस परिस्थिति में हमारी स्थापना हुई, ऐसा एक अच्छा प्रदर्शन, अच्छा ऑडिटोरियम, और बाहर से आए हुए लोगों का एक आकर्षण का केंद्र बने, और वहां आकर भारतीय जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी, हमारी विचारधारा, हमारे उद्दिष्ट के बारे में विदेशों से या देश में आए हुए लोगों को उसकी जानकारी मिले। उधर एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रहे,
जो भविष्य में हमारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की नीतियों के एक्सपर्ट लोग दिन भर बैठकर उसमें रिसर्च करें, ताकि कौन सी नीतियां ऐसी है जो देश और समाज के लिए उपयोगी है, उसका अध्ययन करने वाली अलग अलग विषयों पर सेमिनार्स हो, चिंतन हो, रिसर्च हो, डेवलपमेंट हो, और उसके साथ साथ ये उद्दिष्ट पूरा करने के लिए जिस प्रकार के कार्यकर्ता और नेता हम तैयार करना चाहते हैं, मिनिस्टर्स है, एमएलए है, एमपीज है, उन कार्यकर्ता को प्रशिक्षण करना, इसकी स्थायी व्यवस्था, और उसके साथ हमारा कार्यालय, अंडरग्राउंड पार्किंग और सभी प्रकार की व्यवस्था का ऐसा एक बड़ा भवन बनाने के बारे में हमने निर्धार किया है। आज मैं आप सब के सामने उसकी घोषणा करता हूं, और एक प्रार्थना मैं आज के निमित्त आप सबको करने वाला हूं कि ये जो 50 करोड़ का प्रोजेक्ट है, इसके लिए ये 50 करोड़ रुपए इकट्ठा करने के लिए 10 लाख लोगों से ये पैसे इकट्ठा करना, ऐसा हमने संकल्प किया है। इसका एक अलग अकाउंट रहेगा, जो पैसा लेंगे वो हम चेक से ही लेंगे, और हमारे जो सिंपैथाइजर है, हमारे कार्यकर्ता है, हमारे लोकप्रतिनिधि है, सबको आह्वान करेंगे कि वो अपने जीवन में से ये कार्य को खड़ा करने के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा दे सकता है ऐसा निधि बाय चेक हमारे अकाउंट पर जमा करें, और 10 लाख लोगों के सहयोग से ये भवन निर्माण हो। सवाल ये नहीं है कि वो व्यक्ति 500 रुपए दे या 100 रुपए दे, किसी के 50 लाख और 1 करोड़ का डोनेशन लेकर हमको हमारा भवन निर्माण नहीं करना। हमारा ये भवन 10 लाख कार्यकर्ताओं के एक एक पैसे से बनना चाहिए, ये हमारा संकल्प है। उसका आर्किटेक्ट, उसका चित्र, कुछ तैयारी हो रही है, अभी उसकी समिति 2-4 दिन में हम जाहिर करेंगे, उसकी प्रतिकृति जाहिर करेंगे, और मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, उसके नाम के बारे में भी विचार हुआ है, पर सबसे अभी फाइनल विचार नहीं हुआ। इसकी योजना हमारे प्रमुख लोगों के सामने रखकर ये योजना आज से 2 साल के अंदर पूरे करने का संकल्प है। मैं चाहता हूं कि 1 महीने के अंदर उसका हम भूमि पूजन करेंगे, और निश्चित रूप से 2 साल के अंदर ये भवन हम निर्माण करेंगे। मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि इसके निर्माण के लिए जो हमारे विचारों की विरासत है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी जी, इन्होंने समय समय पर जो हमको विचार दिए हैं, वो हमारे विचार प्रभावी रूप से और नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, लाइट एंड साउंड शो हो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो, उसकी फिल्म हो। मैं हम चाइना गए थे, तो वैसा ऑडिटोरियम देखने के बाद मैंने रामलाल जी और सबको कहा था कि इस प्रकार की ऑडिटोरियम हमको बनाना है कि जिसका स्क्रीन पूरा इतना बड़ा था, जिसमें सब जानकारी मिल सकती है, अच्छे से अच्छी टेक्नोलॉजी, और प्रभावी रूप से आज तक भारतीय जनता पार्टी का कार्य, हमारा विचार, दीनदयाल जी, अटल जी, श्यामा प्रसाद जी, इनके समय समय पर हुए भाषण, देश के स्वाधीनता के पहले का इतिहास, जनसंघ की स्थापना के पीछे का उद्देश्य, फिर इमरजेंसी का संघर्ष, भारतीय जनता पार्टी और हमारे सरकार ने किया हुआ सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली देश निर्माण करने में हमारा योगदान, ये हमारा मिशन है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये कार्य पूरा करने में हम सब कार्यकर्ताओं के मन की भावना मैंने आपके सामने रखी है। आज हमारा ये स्थापना दिन है, और मैं संकल्प करता हूँ आप सबके सहयोग से कि 2 साल के अंदर हम निश्चित रूप से ये हमारा कार्य खड़ा करेंगे, और इसमें निश्चित रूप से हम यशस्वी होंगे। मैं आज आपको आखिरी में एक बात महत्वपूर्ण बताना चाहूँगा कि पर्स एंड पर्सन, इसमें पर्सन महत्वपूर्ण है। पर्सन एंड पार्टी, इसको पार्टी एंड फिलोसॉफी कहते हैं, उसमें पार्टी महत्वपूर्ण है, और पार्टी और फिलोसॉफी जो है, सिद्धांत है, संगठन, इसमें हमारी फिलोसॉफी भी उतनी महत्वपूर्ण है। हम लोग एक विचार के लिए काम कर रहे हैं, और ये जो विचार है राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का, जो हमारे विरासत में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, अटल जी, अडवाणी जी, यहाँ तक हम सभी हमारे नेताओं ने हमको दिया है, ये हमारा लाइफ कन्विक्शन है, ये हमारा जीवन दृष्टिकोण है। केवल एमएलए और एमपी और मिनिस्टर बनाने के लिए ये फैक्ट्री नहीं खुली है। व्यक्तिगत आशा, आकांक्षा और महत्वाकांक्षा यही केवल हमारे कार्य का आधार नहीं है। तो केवल राज्य बदलना है ऐसा नहीं, तो समाज बदलना है,
राष्ट्र का निर्माण करना है और हमारे इस मातृभूमि को पूरे दुनिया की एक ताकतवर नंबर 1 का राष्ट्र करके हमको बनाना है। वी आर ए रिच नेशन विथ ए पुअर पॉपुलेशन। आज अमेरिका की इकोनॉमी डाउन हो रही है, यूरोपियन देश मुश्किल में फंसे हैं और हिंदुस्तान और चाइना की ओर से लोग अपेक्षा से देख रहे हैं। अपॉर्चुनिटी हमारे सामने अनेक थी, पर देश की वर्तमान स्थिति में हम आगे जाने के बजाय पीछे जा रहे हैं और इसका बेसिक कारण रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड बैड एंड करप्ट गवर्नेंस है। इस स्थिति को हम बदलेंगे। जहां शासन में है वहां परिवर्तन करेंगे और 2014 में हमारे इस मातृभूमि को सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली, दुनिया की नंबर 1 की महाशक्ति बनाना, यही हमारा विचार है। ऐसा देश हम निर्माण करेंगे कि जो भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त है, जहाँ जातीयवाद, छुआछूत, अस्पृश्यता नहीं है, व्यक्ति जात के आधार पर बड़ा नहीं है तो गुणों के आधार पर बड़ा है, सामाजिक आर्थिक न्याय, यह हमारी कटिबद्धता है और समाज का जो आखिरी व्यक्ति है, जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, उसको भगवान मानकर उसकी निरंतर सेवा करके हम इस देश को दुनिया की नंबर 1 की महाशक्ति बनाना, यही भारतीय जनता पार्टी का हमारा सबका संकल्प है और हमको इसी के लिए काम करना है। मैं आप सबको आज के स्थापना दिन पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। जो स्थापना दिन हमारा भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, तब तो मैं पार्टी का कार्यकर्ता नहीं था, मैं विद्यार्थी था और मुंबई में कॉलेज स्टूडेंट था और उस समय मुंबई में स्थापना हुई थी। तब एमसी छागला, इनका एक बहुत सुंदर भाषण हुआ था और तब छागला साहब ने कहा था अटल जी के बारे में कि मैं सूरज की तरफ देखकर, चौपाटी पर उनका वो भाषण था, तरफ मैं देख रहा हूं और उन्होंने कहा था कि सूरज निकलने वाला है और अटल बिहारी वाजपेयी और भारतीय जनता पार्टी के हाथ में देश की सत्ता आएगी, ये भविष्यवाणी मैं कर रहा हूं, ऐसी छागला साहब ने वहां कहा था। अटल जी ने उस ऐतिहासिक भाषण में कहा था, अंधेरा छटेगा और कमल खिलेगा। मुझे लगता है कि मैं 8 दिन पहले अटल जी के घर पर गया था। हर 15-20 दिन के बाद मैं उनके घर पर जाते रहता हूं, उनका आशीर्वाद लेते रहता हूं। मेरा विश्वास है कि वर्तमान स्थिति में देश की जनता चिंतित है, आर्थिक स्थिति कठिन बनती जा रही है, कानून और व्यवस्था पर सवाल उठे हैं, राजनीतिक सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं की विश्वसनीयता समाप्त हुई है, भ्रष्टाचार ने सब रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अंधेरा जरूर है और अटल जी का आशीर्वाद हमारे पीछे है। ये परिस्थिति बदलेगी, अंधेरा छटेगा, कमल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की तकदीर और भविष्य को निश्चित रूप से बदलेगा, यही मेरा दृढ़ विश्वास है। इसी को संकल्प करके हम लोग अपने कार्य में और गति देकर काम करेंगे, यही आपसे प्रार्थना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।